सुनने के लिए बढ़ते हैं जी आगे। अब जरा जम्मू कश्मीर की खबरों की ओर आते हैं और आपको बताते हैं कि तरक्याती मंजरनामा किस तरीके से दम तोड़ रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, और अफसर किस तरीके से फाइलों में ही लगे रहते हैं और साला साल गुजरते हैं। सबसे पहले बात आज पहलगाम की करते हैं, जहां पर 50 बेडेड अस्पताल बनाने की बात आज से 8 साल पहले रखी गई। यानी 8 साल पहले सरकार ने इस बात का ऐलान किया कि पहलगाम के अंदर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल SDH बनाया जाएगा और यह 50 बेडेड होगा। और बाज़ाब्ता तौर पर जो बोका है, यानी जो रीजनल कमेटी होती है, जिन्हें क्लियरेंस देनी होती है बिल्डिंग्स बनाने के लिए, उनकी तरफ से परमिशन भी दी गई, लेकिन वो ख्वाब आज तक भी शर्मंदे ताबीर नहीं हुआ जिसे CHC से SDH बनाना था। और ये माना जा रहा है कि जब आप इसको SDH बनाएंगे तो ये 30 बेडेड होना चाहिए, इसको 50 बनाने की कोशिश की जा रही है। और नोटा नोटी में ये 8 साल निकल गए, लेकिन हुकूमत आज भी उस फैसले को अमला नहीं पाई है जिसके लिए बजट एलोकेशन भी मरकजी हुकूमत की तरफ से की गई थी। सीधे चलते हैं फिदा हुसैन के पास, हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। फिदा, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। बड़ी बात अस्पताल की, और ये अस्पताल की बात इसलिए अहम है, तीसरे वेव की आमद है और तीसरे वेव की आमद को लेकर सरकार और जो निजी इदारे हैं वो लगातार नजर भी रख रहे हैं। और एपेक्स कमेटी ये मान चुकी है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है। यहां पर फैसला 8 साल पहले लिया गया था, लेकिन आज के दिन भी 30-50, 50-30 के अंदर फाइल दबी हुई है। 8 साल से सिर्फ नोटा नोटी चल रही है। गौहर, मैं आपको बता दूं कि अगर हम पहलगाम की बात करेंगे, जहां पर पूरे मुल्क के लोग जो है वो कहीं ना कहीं पे इस पहलगाम को देखने के लिए, वक्त गुजारने के लिए आ ही जाते हैं। 2007-8 की मैं आपको बात याद दिला दूं, तब के जो वजीर आला रहे जम्मू कश्मीर के, वो थे गुलाम नबी आजाद, जिन्होंने ये ऐलान किया कि वहां पर अब सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जो है 50 बेडेड वाला अस्पताल जो है वो बन जाएगा। लेकिन उसके बाद वही खेल हुआ कि फाइल आगे जाती थी, फाइल पीछे जाती थी, सियासत की शिकार जो है वो फाइलें भी हो चुकी थी। सियासत का शिकार जो है सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हुआ, लेकिन उसके बाद बोका ने बाज़ाब्ता तौर पर इजाजत भी दी। बोका ने उसमें जो अहम दस्तावेज थे वो बोका की तरफ से हुई, और उसके बाद कहीं ना कहीं पर जो पहलगाम के लोग हैं उन्होंने राहत की सांस ली कि चलिए देर आए दुरुस्त आए कि अब तो शायद ये जो अस्पताल है ये अब बन ही जाएगा। लेकिन अभी ताखीर हो रहा है, और अब इस अस्पताल पर काम कब शुरू होगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर जब हमने मकामी लोगों के साथ बात की तो उन्होंने कहा कि मुश्किलातें तो बहुत आती है हमें इस अस्पताल के ना बनने से। यहाँ पर एक चीज आपसे और जानना चाहूंगा, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर सारा क्लियर था आज से 8 साल पहले भी, और आज भी कहा जा रहा क्लियर है, तो बन क्यों नहीं रहा है? कहां पर प्रॉब्लम है? क्या जो खबर सामने आ रही है कि डिपार्टमेंट, 2 डिपार्टमेंट है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, एक हेल्थ डिपार्टमेंट है, उनके बीच में तालमेल नहीं है, जिसकी वजह से 8 साल पहले लिया गया फैसला जो उस वक्त के वजीर आला ने लिया वो आज के दिन भी इंतजार में है कि वो इन लेटरल ग्राउंड पर कब उतारा जाए। शायद अगर यहाँ पे तालमेल होता तो शायद इतना ताखीर नहीं होता। तालमेल की जो कमी है वो दिखाई दे रही है। लेकिन वही दूसरी जानिब महकमा हेल्थ के जो डायरेक्टर है उनका यही कहना है कि जल्द अब काम शुरू होगा, लेकिन काम कब शुरू होगा ये कहना यहाँ मुश्किल है। लेकिन R&B महकमा की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि अब R&B महकमा इसमें ताखीर कर रहा है। अगर R&B महकमा वहां पर टेंडरिंग का प्रोसेस शुरू करता तो शायद इसमें टेंडरिंग हो जाती और जो कोई भी उसमें आगे आता वो वहां पर काम शुरू करता। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है, उम्मीद की किरण शायद अब जाग चुकी है, और लोगों की उम्मीद है इस लेफ्टिनेंट गवर्नर सरकार से कि शायद अब आने वाले दिनों में इस अस्पताल पर काम शुरू होगा। लेकिन लोग जो है काफी मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं, लोगों को वहां से अनंतनाग आना पड़ता है। अगर वहां पर 50 बेडेड अस्पताल होता। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ फिदा हुसैन ज्वाइन करने के लिए। पहलगाम का वो एरिया है जहां पर यात्रा भी चलती है, टूरिज्म के हिसाब से भी काफी इंपॉर्टेंट है, और यही वजह है कि उस वक्त के वजीर आला गुलाम नबी आजाद ने आज से 8 साल पहले इस बात का फैसला लिया था कि CHC से इसको SDH बनाया जाए ताकि आवाम को भी फायदा मिले, और अगर वहां पर कोई लोग आते हैं, टूरिस्ट आता है, अगर उसे भी जरूरत पड़े उसे भी इलाज मुआवजा हो सके। बोका की तरफ से क्लियरेंस हुई है। एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर फाइल में सिर्फ यह बताया जा रहा है कि कुछ कमियां हैं, वो कमियां दूर किसने करनी है इस पर आज तक भी किसी ने हतमी फैसला नहीं लिया है, जिसके बाद पहलगाम की आवाम भी सरापा एहतजाज